हेलो फ्रेंड्स, हिल इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। और LIC AO का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आइए हम जानते हैं कि हमारे दिव्यांग साथियों के लिए कितनी पोस्ट है, क्या क्राइटेरिया है और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो LIC AO के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना रहेगा, जिसकी स्टार्ट डेट है 15 जनवरी, जो कि शुरू हो चुकी है, और इसकी लास्ट डेट 31 जनवरी 2023 है। जैसा कि इसमें तीन एग्ज़ाम होगी, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो आइए हम जानते हैं कि इनकी डेट क्या रहेगी। तो प्री एग्ज़ाम 17 और 20 फरवरी की यहाँ पे टेंटेटिव डेट दी गई है, जबकि मेंस एग्ज़ाम की 18 मार्च दी गई है। आइए हम जानते हैं कि एज लिमिट क्या है। तो 21 साल से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और हमारे दिव्यांग साथियों के लिए यहाँ पे कुछ छूट दी गई है एज में। तो PWD जनरल कैटेगरी 10 साल की छूट है, जबकि SC या ST के लिए 15 साल की और OBC के लिए 13 साल की यहाँ पे छूट दी गई है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात जानते हैं कि यहाँ पे LIC AO में कितनी वैकेंसीज़ है। तो 300 यहाँ पे वैकेंसीज़ टोटल है, जबकि हमारे दिव्यांग साथियों के लिए 22 पोस्ट दी गई है। 12 पोस्ट तो करंट ईयर के लिए है, जबकि 10 पोस्ट बैकलॉग के लिए है, जो कि LD, VI, HI और ID चारों ही कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट की गई है। तो जानते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। तो LD में करंट ईयर में 3 पोस्ट है, जबकि बैकलॉग में 2, तो टोटल वैकेंसी हुई 5। VI में करंट ईयर के लिए 3 और बैकलॉग में 1, टोटल हुई 4 पोस्ट VI के लिए। HI में करंट ईयर और बैकलॉग में 3-3 पोस्ट है, तो HI के लिए 6। और ID इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर 3 पोस्ट करंट ईयर के लिए और 4 पोस्ट बैकलॉग के लिए, तो टोटल वैकेंसी हुई 7। तो इस तरीके से 22 वैकेंसीज दी गई है। LD के अंदर 5 पोस्ट, VI के अंदर 4, HI के अंदर 6 और ID के अंदर 7 पोस्ट दी गई है। आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो PWD के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 85 रुपये यानी 85 रुपीज़ यहाँ पे फ़ीस है, प्लस ट्रांजैक्शन और GST चार्जेस है। बाकी अन्य के लिए 700 रुपये फ़ीस है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के साथ। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस LIC AO का क्या है। तो यहाँ पे 3 फेजेस में एग्ज़ाम होगी, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री एग्ज़ाम जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, जबकि मेंस एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव भी होगी, और तीसरा यहाँ पे इंटरव्यू होगा। तो आइए हम जानते हैं प्री एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। प्री एग्ज़ाम में 3 सब्जेक्ट होंगे, रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश। और यहाँ पे इस बार इन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिया है कि कितना मिनिमम कट ऑफ का क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। तो आइए हम जानते हैं। तो रीजनिंग में 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स के। क्वालिफाइंग का जो मार्क्स है वो 16 दिया है हमारे PWD कैटेगरी के लिए, और 20 मिनट्स का टाइम है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स के। मिनिमम क्वालिफाइंग का जो मार्क्स है वो 16 और टाइमिंग है 20 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और यहाँ पे क्वालिफाइंग का जो मार्क्स है वो 9 और टाइमिंग है 20 मिनट्स। तो इस तरीके से सभी सब्जेक्ट के लिए 20 मिनट्स है, तो टाइम टोटल हो गया 1 घंटे। टोटल क्वेश्चंस हो गए 100, लेकिन मार्क्स हो गए 70। वो इसलिए क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज का जो है वो एक क्वालिफाइंग मार्क्स का है, मतलब उसमें ओवरऑल के लिए इंग्लिश को शामिल नहीं किया जाएगा कट ऑफ के लिए। अब आगे हम बात करते हैं कि LIC AO का जो मेंस का एग्ज़ाम है उसका पैटर्न क्या है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, उसके साथ में डेटा एनालिसिस, और फोर्थ का जो सब्जेक्ट है वो इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस है। तो इस तरीके से 4 सब्जेक्ट हो गए। रीजनिंग जिसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे, मार्क्स रहेंगे 90, क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा 40, टाइम भी रहेगा 40 मिनट्स। जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स जिसमें 30 क्वेश्चन, 60 मार्क्स के, क्वालिफाइंग मार्क्स है 27, टाइमिंग है 20 मिनट्स का। डेटा एनालिसिस जिसमें 30 क्वेश्चन, 90 मार्क्स के, क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा 40 और टाइमिंग है 40 मिनट्स का। इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस जिसमें 30 क्वेश्चन, 60 मार्क्स के, टाइम आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है 27, टाइम रहेगा 20 मिनट्स का। तो इस तरीके से टोटल जो क्वेश्चंस है वो 120, मार्क्स जो है वो 300, और टाइमिंग रहेंगे 2 घंटे। और जो इसके साथ साथ में एक सब्जेक्टिव रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें लेटर राइटिंग ऐसे होंगे, 2 क्वेश्चंस रहेंगे 25 मिनट्स के, टाइमिंग रहेगा 30 मिनट्स का। तो इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव पेपर भी जो है वो मेंस के साथ में होगा। यदि आप इस तरीके से ये मेंस का पेपर है, और उसके बाद में इंटरव्यू है।
अब गाइडलाइन की बात करते हैं कि हमारे दिव्यांग साथियों के लिए क्या गाइडलाइन है। तो जो स्क्राइब है वो स्क्राइब आपको खुद को अपनी ऑन कॉस्ट पे करना रहेगा। स्क्राइब जो आप जिसको भी ले जाओगे वो LIC का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए या एक्स एम्प्लॉय भी नहीं होना चाहिए। स्क्राइब जो है उसका एकेडमिक डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि स्ट्रीम से जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, और एक्स्ट्रा जो 20 मिनट्स का टाइम मिलता है वो भी यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरीके से LIC का AO का नोटिफिकेशंस था। अब इस पे कुछ महत्वपूर्ण बात, जैसे कि नेगेटिव मार्क्स। तो नोटिफिकेशन में प्री और मेंस के लिए यहाँ पे कोई नहीं दिया है कि नेगेटिव मार्क्स रहेगा या नहीं रहेगा। दूसरा, परसेंटेज की बात करते हैं, जो सबसे अच्छी चीज़ है कि बैचलर डिग्री में परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं दिया गया है, बस आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। और तीसरा, यहाँ पे हम बात करते हैं जो मिनिमम कट ऑफ जो है वो ऑलरेडी नोटिफिकेशन में दे चुके हैं कि आपका एक बेसिक जो मिनिमम कट ऑफ है वो कितना होना चाहिए। और इंग्लिश लैंग्वेज का जो बात करते हैं, तो इंग्लिश का जो है वो क्वालिफाइड नेचर का है, वो ओवरऑल कट ऑफ में उसको शामिल नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से नोटिफिकेशन में कुछ बातें बहुत अच्छी थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आई होप आपको यह कहीं ना कहीं ज़रूर मदद करेगा। इसी प्रकार हिल नेचर के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।